सामने 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये सवाल 2015 के मेंस के पेपर में मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर मेरे प्यारे भी आपके सामने 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये सवाल 2015 के मेंस के पेपर में आया था। 2015 में जब से मैं इस सवाल को लगातार करवा रहा हूं। ओके, सवाल लॉजिकल है, अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। केवल ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला लगा के इस सवाल का आंसर निकाल लोगे। हाँ, आर क्यू भी किया मनीषा हमने। ये आर क्यूब आएगा, टोटल सरफेस का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है मनीषा। फॉर्मूला एक तो कम से कम याद कर लो। ए सिलिंड्रिकल केन हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल एंड इज ऑफ इंटरनल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कंटेन्स सफिशिएंट वाटर सो दैट व्हेन ए सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड इट वाटर जस्ट कवर्स द स्फीयर। वाटर जस्ट कवर्स द स्फीयर। द स्फीयर फिट्स इन द केन एग्जैक्टली। अब देखो एग्जैक्टली शब्द लगा हुआ है, यानी कि जो स्फीयर है वो सिलिंड्रिकल केन में एग्जैक्ट फिट होता है। एग्जैक्ट फिट का मतलब ना टाइट होता है ना ढीला होता है। तो आपसे पूछा द डेप्थ ऑफ वाटर इन कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट। पानी की गहराई कितनी थी गोला डुबाने से पहले। अब इस सवाल को बहुत प्यार से समझिएगा। जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से, आपके पास बच्चों एक सिलेंडर है। स्टूडेंट लॉजिकली आप मेरी बात को समझिएगा मेरे प्यारे भाई। एग्जांपल के लिए जैसे स्टूडेंट आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है भाई। इस सिलेंडर के जो बेस की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें मेरे दोस्तों थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। इसमें इतना पानी भरा हुआ है, सपोज इसमें पानी भरा हुआ है एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर इतना पानी इसमें भरा हुआ कि जब इसके अंदर एक गोला डाला जाता है, गोला, तो मेरे दोस्तों जो गोला है ये जो पानी है उस गोले को पूरी तरीके से डुबो देता है। ऐसा सवाल बोला गया कि जो मेरे दोस्तों गोला है वो पूरी तरीके से, पानी जो गोले को पूरी तरीके से डुबा देता है। और जो स्फीयर है सिलिंड्रिकल केन में एग्जैक्टली फिट होता है। एग्जैक्टली फिट होने का क्या मतलब है कि स्फीयर इस तरीके से होगा, ये होगा मेरे दोस्तों स्फीयर। आप बोलोगे हाँ सर ये है एग्जैक्ट फिट, ना ये टाइट है ना ये ढीला है। तो ये जो स्फीयर है सिलेंडर में एग्जैक्ट फिट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इस सिलेंडर में इतना पानी था मेरे प्यारे भाई कि उस पानी ने इस स्फीयर को मेरे दोस्तों कंप्लीटली डुबो दिया, पूरी तरीके से मेरे दोस्तों डुबो दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से बात समझ में। तो आपसे पूछा गोला डूबने से पहले पानी की गहराई क्या थी, बताइएगा। अरे भैया ये सॉल्यूशन मत देखो, सवाल को पढ़ो। अगर आपको कोई डाउट है तो सॉल्यूशन मत देखो ना, मेरी शकल को देखो, सवाल को 5-6 बार पढ़ो। तुम्हारी बर्बादी का कारण यह है कि तुम सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते, कचरा लोग। सवाल अगर पढ़ोगे तो मर जाओगे तुम दोबारा से। हद होती है, इसी में उंगली करते रहेंगे, समझ नहीं आता, इसमें उंगली करो कचरा। बार बार बोल रहा हूं एक चीज को। एक सिलिंड्रिकल केन है जिसके बेस की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसमें कुछ पानी भरा हुआ, माना एच हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है। इस प्रकार से जब इसमें एक स्फीयर डाला जाता है, स्फीयर, और ये स्फीयर सिलेंडर में एग्जैक्टली फिट होता है, तो देखो ये स्फीयर सिलेंडर में एग्जैक्ट फिट है, ना टाइट है ना ढीला। आप बोलोगे हाँ सर। और ये जो पानी है इस स्फीयर को कंप्लीटली कवर कर लेता है, पूरा ढक लेता है। तो आपसे पूछा गोला डूबने से पहले इस पानी की हाइट क्या थी। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई अगर इस सिलेंडर की रेडियस 3.5 है मेरे प्यारे भाई, अगर सिलेंडर की रेडियस 3.5 है, सिलेंडर की रेडियस 3.5 है, तो इस स्फीयर की रेडियस भी 3.5 होगी। स्फीयर की रेडियस भी 3.5 होगी भाई। जो सिलेंडर की रेडियस है वही स्फीयर की रेडियस होगी 3.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर स्फीयर की रेडियस 3.5 है तो स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। 3.5 + 3.5 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमें कह सकते हैं कि सिलेंडर की हाइट भी 7 होगी। तो सिलेंडर की हाइट आपको दी नहीं थी, आपको लॉजिकली सोचना पड़ा कि जो इस स्फीयर की डायमीटर है, व्यास है, वही आपका सिलेंडर की हाइट हो गया। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब मुझे मेरे दोस्तों ये आपको हाइट निकालना है कि गोला डुबाने से पहले किस हाइट तक पानी था। मतलब पानी, ये पानी क्या बच्चे, सिलेंडर की शेप में, पानी भी तो मेरे दोस्तों सिलेंडर की शेप में है। पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा, अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो जो बचेगा पानी का वॉल्यूम बचेगा। लॉजिक क्लियर हुआ इस सवाल में। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो पानी का वॉल्यूम आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 3.5 है मेरे दोस्तों, 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 7/2 है, हाइट सिलेंडर की 7 है। इसमें से मेरे दोस्तों स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की रेडियस है 3.5, 7/2 का क्यूब, ये माइनस कर देंगे। बराबर मेरे दोस्तों किसके बराबर करेंगे, आप बोलोगे सर पानी के वॉल्यूम हो गया मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 7/2 है, हाइट सिलेंडर की 7 है। इसमें से मेरे दोस्तों स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की रेडियस है 3.5, 7/2 का क्यूब, ये माइनस कर देंगे 1 है। तो 3.5 को मैं लिख सकता हूं। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो पानी का वॉल्यूम आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 3.5 है मेरे दोस्तों, 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 7/2 है, हाइट सिलेंडर की 7 है। इसमें से मेरे दोस्तों स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की रेडियस है 3.5, 7/2 का क्यूब, ये माइनस कर देंगे। बराबर मेरे दोस्तों किसके बराबर करेंगे, आप बोलोगे सर पानी के वॉल्यूम, है ना। सिलेंडर में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दो तो पानी का वॉल्यूम बचेगा। तो पानी का जो वॉल्यूम है मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पानी है ये भी तो एक सिलेंडर की शेप में दिखाई दे रहा है ना। एच हाइट का एक छोटा सा सिलेंडर की शेप में पानी, आप बोलोगे हाँ जी सर। पाई सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, 3.5 का मतलब है 7/2 का स्क्वायर, इंटू हाइट एच। एच हाइट मेरे दोस्तों आपको निकालनी है। आप बोलोगे जी सर, ये वन लाइनर सवाल हो गया, पाई 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 कट गया। दोनों ही तरफ हम 7/2 के स्क्वायर से भाग देते हैं। 7/2 के स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो 7/2 का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 7 माइनस 4/3। मेरे प्यारे भाई अगर यहां 7/2 के स्क्वायर से भाग देंगे, क्यूब था तो 7/2 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और बराबर हाइट एच, आप बोलोगे जी 2 दूनी 4। मेरे तरफ हम 7/2 के स्क्वायर से भाग, एच हाइट मेरे दोस्तों आपको निकालनी है, हाँ जी सर। पाई
सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, 3.5 का मतलब है 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट एच। एच हाइट मेरे दोस्तों आपको निकालनी है। आप बोलोगे जी सर तो वन लाइनर सवाल हो गया, पाई 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 कट गया, दोनों ही तरफ हम 7/2 के स्क्वायर से भाग देते हैं। 7/2 के स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो 7/2 का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 7 माइनस 4/3। मेरे प्यारे भाई अगर यहां 7/2 के स्क्वायर से भाग देंगे, क्यूब था तो 7/2 बचेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, और बराबर हाइट एच, आप बोलोगे जी 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 3 सत्ते 21, 21 में से 14 घटाएंगे 7/3, तो 7/3 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आ गया। क्वेश्चन प्यारे भाई एक ही लाइन का था, ये कोई इसके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने आपको कल समझाने के लिए चित्र बनाया है। सॉल्यूशन तो केवल इस सवाल का ये है, आपको ये सब पेपर में नहीं बनाना होता बच्चों, वो तो आपको समझाने के हिसाब से बनाया। आपका सिलेक्शन उस दिन जाके होगा जिस दिन आप इस सवाल को समझे, क्योंकि लॉजिकल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो है नहीं जो हम कल कर चुके हैं, और इसका लॉजिक आप दिमाग में समझ के डायरेक्ट ये जो लाइन लिख पाएगा बच्चा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। समझ में आया? उसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई